क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय, इसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम इसको कर लेते हैं, आपको हिंट भी दे रखी है फोर्थ क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है पर अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस ही होगी। आपको समझा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे रेंज की बात करी गई है, आपको दे रखा है एफ एक्स। आपका एफ एक्स क्या होता है? वाई। ये चीज़ आप जानते हैं। एक्स आपका इनपुट, वाई आउटपुट, बिकॉज वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये है आपका 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, जो x है इसको आप y के टर्म में लिख दीजिए, तो आपको ये क्या मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर। आप ये जानते हैं स्क्वायर किसी भी चीज़ का या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है, पर नेगेटिव नहीं होता है। तो क्लियरली एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर ऐसा है तो 2y माइनस 3/y इसे भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके बराबर है। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ ग्रेटर देन 0 होती, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपको पॉजिटिव होता, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होता। अब ऐसा देखिए 2y माइनस 3 ये आपका क्या है? कैपिटल है, और ओनली y है, ये b है। तो इसको ग्रेटर देन 0 होने के लिए a को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और b को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, या फिर a को नेगेटिव होना पड़ेगा और b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों कैंसल आउट होकर आपको पॉजिटिव देते हैं। तो जब ऐसा होगा तो ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे। ठीक, हम ये कंडीशन यहाँ पे चाह रहे हैं, पर अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई है कि आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है। यहाँ पे जो इनइक्वलिटी है इसमें इज इक्वल्स टू भी आ रहा है, इसीलिए आपका डिनोमिनेटर जिसमें y आ रहा है ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हियर 2y माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y इज ग्रेटर देन 0। इज इक्वल्स टू मत करिएगा आप। 2y माइनस 3 हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, पर y को ओनली ग्रेटर देन होना पड़ेगा, इसमें आप इज इक्वल्स टू नहीं लगा सकते। या फिर 2y माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 और y इज लेस देन 0, यहां पर भी इक्वल टू आप नहीं लगा सकते। जब ऐसा होगा तो आपको ये वाली कंडीशंस मिलेगी। ठीक, अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 और y इज ग्रेटर देन 0, या मतलब और y इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 और y इज लेस देन 0। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए कि इधर ये दोनों कंडीशन और की है और यहाँ पे ये दोनों जगह एंड आ रहा है, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें होना चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका साथ में इंक्लूडेड है, तो और एंड मतलब दो चीज़ का एंड और उन दोनों के बीच में और है। अब इसमें आप देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2, इसका मतलब क्या है? y की वैल्यू 3/2, 2, 3, 4 इस टाइप की होगी, और y इज ग्रेटर देन 0 में y की वैल्यू 1, 2, 3 इस टाइप की होगी। अब यहां पर क्या लग रहा है आपका? एंड, इंटरसेक्शन। तो एंड में आप क्या देखते हैं? आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स के तहत ये वाला सेट आपका नीचे वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो छोटे सेट वाली चीजें ही आती है एंड में। ये आपने देखा है। ये असल में क्या लिखा है यहाँ पे? y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 एंड इस तरह से y इज ग्रेटर देन 0। तो इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसा खोल के लिखते हैं, आप ये देखते हैं कि ये वाली चीज छोटी है, तो यहाँ पे क्या प्रिवेल करेगा आपका? y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। ठीक, और ये और में है मतलब यूनियन y इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 एंड y इज लेस देन 0 के। अब इसके लिए आप देख लीजिए y इज लेस देन इक्वल्स टू 3/2 मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है? 3/2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन, और y इज लेस देन 0 में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो यहां पर छोटी चीज क्या है आपकी? ये वाली, और ये बड़ी चीज है 3/2 वाली। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा इस केस के लिए? एंड में y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। ठीक, क्योंकि ये छोटी चीज है। फिर और यहां पर y इज लेस देन 0, क्योंकि यहां पे ये छोटी चीज है। अब इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं, बात एक ही है। y इज लेस देन 0, ये एक केस, यूनियन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2। ठीक, ऐसा करके लिख दिया, y को इधर, 3/2 को इधर। अब यहाँ पे अगर 0 y से बड़ा है तो y किससे बड़ा होगा? आपका -∞ से, ये चीज़ आप जानते हैं। और इधर
y अगर 3/2 के बराबर है, उससे बड़ा है, तो ये छोटा होगा इन्फिनिटी से। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी, 0, यूनियन या क्लोज इंटरवल 3/2, इन्फिनिटी। ये इसकी रेंज है और इसका आंसर है। बुक में ओनली 3/2, इन्फिनिटी दे रखा है, वो अधूरा आंसर है, ये पूरा आंसर है।